नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव का अगला सेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, इनके पैसिव कैसे बनते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें पहचान आप देख पा रहे हैं, हैज, हैव या हैड के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा होता है। ठीक है, बाद बाकी कैसे बनते हैं चलिए सीखते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला वाक्य, आई हैव रिटन अ लेटर। देखो इसमें हैज, हैव, हैड के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिटन आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, इतना तो आपको पता है। अब इतना भी आपको पता हो चुका है, इस वाक्य की शुरुआत किससे होगी? ऑब्जेक्ट से, वो आपका है अ लेटर। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे अ लेटर। ठीक है, अब देखो इसको हम इसके नीचे रख लेंगे, सब्जेक्ट के नीचे। तो यहाँ पे हमने ये रख लिया। ठीक है, अब देखो आई के बाद यहाँ पे लगा है हैव, आई के साथ हैव लगता है, तो अ लेटर हो गया, इसके साथ आपका लग जाएगा हैज। ठीक है, अब देखो ये क्रिया अगर थर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पे आप बी का थर्ड फॉर्म बीन लगा देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, हैज, हैव प्लस बी थर्ड वाले वाक्य पैसिव हैज बीन और हैव बीन से बनते हैं। ठीक है, तो अ लेटर हैज बीन। अब देखो ये जो क्रिया है वो थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो उसको आपको वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पे आपका रिटन लिख दिया जाएगा। ठीक है, और रिटन लिखने के बाद अब इधर ये लेटर आपने पहले ही लिख लिया, कुछ बचा नहीं है, तो आप अपनी तरफ से लगाएंगे बाई, और ये जो आई है इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मी में बदल देंगे। ठीक है, अगला वाक्य देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं हैड रिटन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट में बदलाव है एन एप्लीकेशन, तो आप वैसे ही कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एन, उसके बाद में एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, ऐसे ही चलेंगे। देखो इसमें हेड था तो इसमें भी आपका हेड आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सिंगुलर या प्लूरल का मतलब नहीं होता है, तो यहाँ आप लिख देंगे हेड। ठीक है, ये रहा आपका हेड। अब देखो क्रिया यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे बीन, यानी कि अगर वाक्य में हेड प्लस बी थर्ड है तो वो वाक्य हमारा हेड बीन से पैसिव बनता है। और रिटन आपका रिटन यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि वो राइट का थर्ड फॉर्म है पहले से ही। तो रिटन बाई, और बाई के बाद ये आपका जो ही है इसका यहाँ पे हिम हो जाएगा। ठीक है, हिम क्यों हो गया? क्योंकि वो ही का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस। अगला देख पा रहे हैं, दे हैव और फिनिश्ड द होल वर्क, ये आपका रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द होल वर्क। ठीक है, द होल वर्क। अब देखो हम क्या करेंगे, इसी के हिसाब से चलेंगे, यानी कि दे की जगह पे हो गया द होल वर्क। अब यहाँ पे देख रहे क्रम से ही चलते जाएंगे, दे के साथ हैव लगता है, द होल वर्क हमारा सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हैज। और पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे आप, बीन अपनी तरफ से लगा देंगे, चूंकि यहाँ पे क्रिया थर्ड फॉर्म में है। तो जब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है तो हम लोग बीन से पैसिव बनाते हैं। तो हैज बीन, और फिनिश आपका थर्ड फॉर्म में पहले से दिया है, फिनिश्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर लगाएंगे बाई अपनी तरफ से, उसके बाद में दे का आप कर देंगे देम। इस तरह से आपका ये पैसिव बन जाएगा। फिर देखें इसमें, देखो माय टीचर हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब बी थर्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मी एक ऑब्जेक्ट ये है, एक्स्ट्रा वर्ब एक ऑब्जेक्ट ये, यानी कुल मिला के इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। तो आप किसी से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मी जब इधर आएगा तो यहाँ आपका बन जाएगा आई। ठीक है, और देखो माई टीचर के साथ हैज लगा था, आई के साथ आपका लग जाएगा हैव। ठीक है, और बी थर्ड है तो आपने
आपको लगाना है बीन, तो है बीन हो जाएगा। और गिवन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो गिवन क्या दिया गया, एक्स्ट्रा होम, एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, तो ये आपका पैसिव बन गया। ठीक, अगर चाहो तो एक्स्ट्रा वर्क इससे भी आप पैसिव बना सकते हैं। तो एक्स्ट्रा वर्क हैज़ बीन गिवन टू मी बाय टीचर, इस तरह से हो जाएगा। इसको देखते हैं, यू हैव नॉट हेल्प्ड हर। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेंगे, आपका यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, शुरुआत कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका हर लिखा हुआ है, हर को आप बना देंगे सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर ऑब्जेक्टिव केस को हम लाएंगे सब्जेक्टिव केस में सी। अब देखो यू के साथ हैव लगा था, तो सी के साथ आपका लग जाएगा हैज़। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो यहाँ भी आपका नॉट लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म आ रहा है, तभी आप पैसिव की वर्ब लगाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे आपका लग जाएगा बीन। तो सी हैज़ नॉट बीन। अब हेल्प का, हेल्प्ड आपका पहले से लगा है, तो यहाँ पे आपका रहेगा हेल्प्ड बाई, और आप यू को फिर यू लिख देंगे और लास्ट में यहाँ भी फुल स्टॉप लगा देंगे। ही हैज़ नॉट ईटन मैंगोज, देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। शुरुआत कहाँ से करेंगे, मैंगोज थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लिख लिया मैंगोज। अब देखो इसी क्रम से हम लोग चलेंगे, यहाँ पे हैज लगा था, ये वॉबशन हो गया, तो आपका लग जाएगा हैव। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं नॉट लगा है, तो आप नॉट लगाएंगे। ठीक, इसी क्रम से चलते रहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे देखो ईटिन लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, बीन लगाएंगे यहाँ। ठीक है, ये रहा आपका बीन। ठीक, अब उसके बाद में आपका ये थर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ईटिन कर लेंगे, फिर लगा देंगे बाई, और उसके बाद में ये जो ही है वो आपका हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख पा रहे हैं, माई सिस्टर हैड सब्जेक्ट, ये वर्ब, स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, ए फिर आप लिख देंगे स्वीट। ठीक है, स्वीट के बाद आप लिख देंगे सॉन्ग। सॉन्ग, अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेड लगा है, आप भी हेड लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये वी थर्ड है, तो आप यहाँ पैसिव की वी थर्ड यानी कि बी का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और फिर आप संग का संग लिख देंगे, फिर बाई, और इधर आपका आ जाएगा माई सिस्टर। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अंतिम वाक्य देख रहे हैं, द ओल्ड मैन हैज टॉट द लेसन। देखो सी आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, द लेसन। ठीक, सब्जेक्ट के बाद आप, ये लेसन भी हमारा सिंगुलर है, तो आपका हैज, फिर आप थर्ड फॉर्म कर देंगे बीन, टॉट का टॉट रहेगा, टॉट बाई, फिर आपका आ जाएगा द ओल्ड मैन, द ओल्ड, और यहाँ पे आप लिख देंगे मैन। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।